हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये पहली बात तो बता दूं आपको, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि ऑल साइंस के लिए है। जनरल है तो हर एक चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी, हो भी सकती है, बट अगर नहीं हुई तो ये याद रखिए कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, जब ओपन होती है तब देख सकते हो, जब ओपन करने की इच्छा हो रही है तब ओपन करके देख सकते हो। डेफिनेटली आप अगर गाइडेड हो रहे हो इसके तरफ तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके सिचुएशन के हिसाब से होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। पहले तो हम बात करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है उन दोनों के बीच में, और आपको लेकर इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या फीलिंग्स है। सो बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी अपडेट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट, बट इसमें प्रायोरिटी हम पहले आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स पर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास पैशन इग्नाइटेड। वाओ, नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। नंबर 17 होप, और सैक्रिफाइस नंबर 12। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो बता दूँ आपको, देखिए सबसे पहली बात, मुझे लगता है आपके पर्सन भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो कि बहुत गलत बात है, बट फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशनेट है। इनके मन में आपके लिए अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी इनका दिल इनको आपकी तरफ खींचता है, इनके इमोशंस अभी भी आपके लिए है, इनकी फीलिंग्स अभी भी आपके लिए है। ओके, और मुझे लगता है और धीरे धीरे ये आपके तरफ खिंच रहे हैं, एक अट्रैक्शन हो रहा है इनको आपके लिए, यू नो, विच इज़ हैपनिंग ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो रहा है, इट इज़ टेकिंग इट्स ओन टाइम, बट हो रहा है। वो आपके तरफ खिंच रहे हैं, एक झुकाव उनका आपकी तरफ हो रहा है, वापस आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है इस पर्सन ने, तो पैशनेट है। पैशन फिर से इग्नाइट हो गया है इनके अंदर, इनके दिल में फिर से एक आपके लिए पैशन जग रहा है या जग चुका है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपसे अभी भी होप्स रखते हैं, चाहे इन्होंने आपको खुद थर्ड पार्टी में डाला हो या जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में। आप ये बात याद रखिए कि इस पर्सन को इस रिश्ते से अभी भी होप है कि आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, मुझे पता नहीं कैसे टाइप के लोग होते हैं जो खुद ही आपको थर्ड पार्टी में डालेंगे और खुद ही आपसे होप्स रखेंगे, बट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली इनको अभी भी होप्स है आपसे कि कुछ तो होगा, आप मौका दोगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा और एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन वक्त आने पे मुझे लगता है ये आपको चूज़ करेंगे, और हर सिचुएशन को आपके ऊपर जो भी सिचुएशन को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ किया इन्होंने, जिस दूसरे सिचुएशन को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इस पर्सन ने, वो सारे सिचुएशन को वो सैक्रिफाइस कर देंगे। ओके, आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे एक वक्त पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्सन धीरे धीरे अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड एक नई शुरुआत होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पे लव बिगिंस, जो आपके लिए भी आया था, नंबर 1। नेक्स्ट है लाइट, नंबर 19, और शैडो, नंबर 18। ओके, देखिए नंबर्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये नंबर्स हो सकता है आपके बर्थ डेट हो या उनके बर्थ डेट हो। 1, 17, 12, 18, 19, 1, ठीक है, 11 भी हो सकता है, 11। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है इनके साथ मे बी इन्होंने हाल ही में रिश्ता शुरू हुआ है इन दोनों का, या फिर ख़त्म हुआ था और वापस उनके सामने उनका पास्ट आया, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एक तो अभी ही शुरू हुआ है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, हाल ही में रिसेंट पास्ट में ही शुरू हुआ है इन दोनों के बीच का रिश्ता। और मुझे लगता है कि कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, लाइक मे बी उनके एक्स थे जो पहले उनका रिश्ता जिनके साथ था वापस उनकी ज़िंदगी में आ गए, ऐसा भी कुछ सिचुएशन हो सकता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में अभी रोमांटिक सिचुएशन है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। बॉटम डेक में भी आप देख सकते हो बैलेंस्ड सिचुएशन है, या तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि
इन दोनों के बीच में नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, नया नया गिव एंड टेक शुरू हुआ है, रिलेशनशिप रोमांटिकली एक दूसरे से अटैच अभी ही हुए हैं हाल ही में। दूसरी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने के आने के बाद आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप कैसे थे, ये थर्ड पार्टी कैसे है आपसे, आप कितने अच्छे थे, आप कितना प्यार करते थे, आप उन्हें जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते थे, और ये पर्सन में भी बहुत डिफरेंट हो। ये जो थर्ड पार्टी है उनके वजह से उनके कुछ इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ रही है, उनका शैडो साइड उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो मे बी ये कर्मा था जिसके वजह से वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उनका कार्मिक पार्टनर है, हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने शैडो साइड को फेस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कार्मिक सिचुएशन था फॉर अ लॉट ऑफ देम। ये कार्मिक रिलेशनशिप था, या हो सकता है वो शादीशुदा है और उनकी बीवी है, या उनका पति है जिससे वो अभी डील कर रहे हैं, और वो आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है अभी। तो वो एक कार्मिक रिश्ता है जिसकी वजह से ही ये पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के वर्स्ट साइड को अभी देख लिया है। इस थर्ड पार्टी के वजह से ही वो आपकी अच्छाई को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की वजह से उनके अंदर के इनसिक्योरिटीज़, डर, सारी चीज़ें बाहर आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है इतना अच्छा रिश्ता नहीं है। ओके, दो बाहर से लग रहा है क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत हैवी एनर्जी ला रही है उनके लाइफ में। उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है विद दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, तो ये ज़रूरी था। लेकिन देखिए, कभी कभी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें लगता है यार ये ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्यों किया ऐसा एंजल्स ने, बट वो ज़रूरी होता है। अगर वो उनको फेस नहीं करते तो वो अपने शैडो साइड को फेस नहीं करते, और अगर वो शैडो साइड को फेस नहीं करते तो वो अपना 100% आपको कैसे दे पाते, आपकी वैल्यू कैसे समझ पाते, राइट। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को ज़बरदस्ती बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम, अटेंशन, केयर दे रहे हो, एंड वहाँ से उतना मिल नहीं रहा है उन्हें, ये भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं, फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इनकी। पहला कार्ड है यहाँ पे इनर वॉइस, स्लोइंग डाउन, मास्टर। थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है इनकी, थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है। हीलिंग, एडवेंचर, ब्रेक थ्रू। ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, पहली बात तो आपके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको लेकर फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक उनका जो अंदरूनी जो आवाज़ है, उनके अंदर जो आवाज़ है, उनका जो विजडम है, उनकी जो जो उनका इंट्यूशन है, उनके इंस्टिंक्ट्स है ना, उनका दिल बेसिकली वो आपके तरफ उनको खींच रहा है, वो आपकी तरफ गाइड कर रहा है। वो अभी भी आपको भूले नहीं है, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं। इट्स जस्ट कि वो फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बट उनके अंदर एक आवाज़ है जो आपका नाम पुकार रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें ठीक तो करना चाहते हैं, बट वो वक्त लेना चाहते हैं। मे बी उनको यूनिवर्स चाहता है कि वो वक्त ले, अपने एक्सपीरियंसेस ले और फिर आपके तरफ बढ़े। ओके, क्योंकि मुझे सिचुएशंस थोड़ी स्लोड डाउन लग रही है आप दोनों के बीच में। मे बी सिचुएशन थोड़ी स्लो हो गई है, और कहीं ना कहीं वो रिश्ते में जो ठीक हो सकता है उसको वो पोस्टपोन कर रहे हैं। जो जल्दी हो सकता है उसको वक्त ले रहे हैं अपना। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन सब जानते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना डेडिकेटेड हो आप इनसे, और आप दोनों का प्यार कितना प्योर है। फिर भी ये जानबूझ के थर्ड पार्टी के पास गए। पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे गलत टाइम आने लगता है ना, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अच्छा टाइम आने के वक्त हमें उस बुद्धि का यूज़ करना होता है, बट हम गलत जगह पे और गलत सिचुएशन में चले जाते हैं, और एग्जैक्टली वैसा आपके साथ हो रहा है।
वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा विनाश होने वाला होता है ना तो हमारी बुद्धि भी उल्टी चलने लगती है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन का हुआ आपके लिए। मुझे लगता है कि सॉरी, आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स हैं, मुझे लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने मे बी आपसे सेपरेशन हुआ इस पर्सन का, और ये रिबाउंड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ चले गए। ऐसा भी हो सकता है। मे बी अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, प्यार इमोशनली सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को ये पर्सन मे बी थर्ड पार्टी में चले गए। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और इस थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली उनके कुछ ऐसे फियर्स, ऐसे डाउट्स, ऐसी चीज़ें बाहर निकाली है जो ज़रूरी थी, वरना वो फिर आपकी वैल्यू कैसे समझते हैं। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है इंसान को। तो आपके पर्सन को सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से लर्न करनी पड़ रही है, सारे लेसन्स बड़े मुश्किल से लर्न करने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप सिर्फ एडवेंचर के लिए बनाया गया है। जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो बहुत टाइम पास और बहुत कैजुअली बनाया गया है। कोई यहाँ पे डीप फीलिंग्स नहीं है, ओके। और कहीं ना कहीं ये उन्हें समझ जाएगा कि आपके साथ जो रिश्ता है वो कितना प्योर है, कितना डिवाइन है, और इस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो कितना ऊपरी है, सरफेस लेवल, सिर्फ अट्रैक्शन हो गया, प्यार कर लिया, ऐसी चीज़ें। और मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है इस रिश्ते में। इतना आसान नहीं है ये थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है इनका, आसान नहीं है। बहुत कुछ फेस करना है, बहुत कुछ देखना है अभी इनको इस रिश्ते में, ओके। मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म चलेगा। सो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली कम बैक टू यू। आगे बढ़ते और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के क्या है। पहला कार्ड हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। मैं साइंस बताती हूँ, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप साइंस नहीं बताते हो। यार मतलब एक तो तुम सुनते नहीं हो, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं साइंस नहीं बताती हूँ। साइंस मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप सुनते नहीं हो। अब मैंने जैसे बोला पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपने नहीं सुना तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपको ठीक से सुनना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैजिशियन है जो कि जेमिनी एनर्जी है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। सो देखिए, पहली बात तो आपके लिए फीलिंग्स अगर देखी जाए, मुझे लगता है अभी भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, अभी भी ये आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं। मे भी मुझे लगता है अभी भी आपको मैसेज कॉल करते हो किसी किसी के लिए, या फिर करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट ये इंटरेस्टेड है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी स्टेप्स ले रहे हैं आपके लिए वो छुप छुप के ले रहे हैं, ओपनली कुछ नहीं कर रहे हैं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक दिस पर्सन वॉज मे बी एट वन टाइम बहुत कमिटेड थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, सीरियस थे बहुत ज़्यादा, और अभी भी है, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स है। भले ही आपके साथ नहीं है, भले ही ये किसी थर्ड पार्टी के साइड में है, फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। एंड ये आपको भी एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो कमिटमेंट के लायक है, जो सीरियस रिलेशनशिप के लायक है। यू नॉट समवन जिसके साथ लोग कोई टाइम पास कर सके, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि पर्सन को अभी भी होप्स है। देख रहे हैं, होप्स के आगे ही आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी भी इनको बहुत होप्स है। वो अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं, अभी भी उतने उत्साह के साथ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हाँ, एक दिन कुछ तो ठीक होगा, राइट। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेकर अगर फीलिंग्स देखे जाए तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप लग रहा है इनका। जो इमोशंस से बनाया गया हो वो रिश्ता नहीं है, बस पैसा देखकर, ब्यूटी देखकर, सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर ये चीज़ें, ये रिश्ता बनाया गया है। बिकॉज मैजिशियन कार्ड है, तो दिस इज़ अ मैन मेड, लाइक जैसे होता है ना कि फल हम पेड़ से उतार के खा लेते हैं निकाल के, तो वो क्या हो गया, नेचुरल, उसको हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। बट जो मैगी होती है वो पैकेट में बनी होती है, पैकेट से ही हम डालते हैं, खाते हैं उसको, तो वो क्या हो गई, रेडीमेड हो गई। तो ये रिश्ता बनाया गया है रेडीमेड की तरह। ये रिश्ता नेचुरल नहीं है, ये दिल से नहीं है। आपका रिश्ता काफ़ी दिल से है,
ओके, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर काफ़ी अच्छी है। और थर्ड पार्टी सिर्फ पैसा दिख रहा है, सिर्फ मे बी वो बंदी जिसके साथ या जो बंदा है जिसके साथ वो थर्ड पार्टी में, मे बी वो पैसा कमाता हो बहुत ज़्यादा, या लुक्स ब्यूटीफुल है, या पैसा बहुत है उसके पास, या फिर उस बहुत मे बी हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रॉन्ग मैन, उस इंसान को छोड़कर लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो बहुत चीप होते हैं, जो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी बहुत चीप या फिर बहुत जल्दी कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाने वाला पर्सन है, इसीलिए वो उनके साथ है, क्योंकि ये रिश्ता मुझे भी उन्होंने ही मैनिफेस्ट किया, राइट। एंड उनको लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको, ओके। बट मुझे लगता है कि ये रिश्ता उन्हें कुछ नहीं देगा, बस कुछ एक्सपीरियंस देने वाला है। अब देख लेते हैं कि कब ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं। क्या ये पर्सन आगे नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इनके आपके लिए, क्या ये कभी आपके पास वापस आएंगे या नहीं, और अप्रॉक्सीमेट एक टाइम बता देती हूँ मैं आपको। ये ऐसे उल्टा फुल्टा क्यों हो गया, ओके। तो क्या आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। पहला है द एम्परर विच इज़ एरीज एनर्जी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। और नेक्स्ट जो है वो है 8 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन की इच्छा तो है, ये खुद होके मुझे नहीं लगता आपकी माफ़ी मांगेंगे, या देखिए करना तो चाहते हैं। सैगिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, ये इस रिश्ते को मौका देना भी चाहते हैं, आपके पास वापस आना भी चाहते हैं, रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट करेंगे नहीं, ओके। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी बाउंड्रीज़ में है, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, डर रहेगा इस पर्सन को कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं आप का और इनका रिश्ता आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो ये डर, ये नेगेटिविटी ही इनको आपके करीब नहीं लाएगी। तो मे बी मुझे लगता है आपको अपने तरफ से ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा कि ये पर्सन अवेलेबल है या नहीं, ये कैसे माइंडसेट में, और क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा, टेम्परेंस है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ होगा आप दोनों का, ओके। और हो सकता है किसी किसी के लिए 4 हफ्ते और किसी के लिए 8 हफ्ते लग सकते हैं अभी से, किसी किसी का अगस्त में भी होगा यूनियन। इस पर्सन के साथ पूरी तरह से ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, बट ये खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मैं ये कह रही हूँ, समझ रहे हो, ये खुदों के इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हिम्मत नहीं हो पाएगी इनके आपको फेस करने की। मे बी अपने आप को थर्ड पार्टी से निकल जाए और अपने काम में व्यस्त कर ले, ओके, या फिर ईगो में बैठे रहे। तो इनका यही एक प्रॉब्लम है कि ये ईगो में ही बैठे रहेंगे और आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यूनियन होगा बट उसके लिए एफर्ट्स भी आपको ही डालना है, जो मुझे नहीं लगता फेयर है, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है और फिर आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, फिर क्या मतलब है, राइट। चलिए आपके लिए एक लव मैसेज वाला सेशन कर लेते हैं। कुछ लव मैसेजेस मैं निकालूंगी इसमें से और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। सबसे पहले जो मैसेज है आपके लिए वो है, क्या कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। लो, जो खुद ही दूसरों के पास चले गए वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट मैसेज है, तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। नेक्स्ट मैसेज जो है वो, दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है। डेफिनेटली जब अगर वो थर्ड पार्टी में भी है तो वो टॉक्सिक सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन नहीं है। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। नेक्स्ट मैसेज है, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता, बट खुद जा सकते हैं। वाह, अपलॉड्स, स्लो क्लैप्स फॉर दिस पर्सन। काश हमारी बातें कभी ख़त्म ना होती। अरे तुम्हें किसने बोला है बता बातें ख़त्म करने को, तुम ही बैठे हो जाके, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, अब कोई बात बोलिए काम की, डेफिनेटली आपकी कोई गलती नहीं थी। सो या दिस वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? बहुत लोग मुझे थर्ड पार्टी के अपडेट के लिए पूछ रहे थे। फाइनली इट इज़ हियर, करती रहूँगी मैं बीच बीच में। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आप लोग करते ही नहीं हो लाइक कमेंट शेयर। यार फ्री है, कुछ उसके में पैसे नहीं लगते हैं, ना तो लाइक करने में पैसे लगते हैं, ना तो शेयर करने में पैसे लगते हैं, ना तो कमेंट्स करने में पैसे लगते। देखिए, लाइक करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है, मोटिवेट हो जाऊँगी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊँगी। और शेयर करोगे तो फैमिली बढ़ेगी, आपका गुण कर्मा बढ़ेगा,
गुड डीड्स बढ़ेंगे, कोई अगर परेशानी में होगा उसको अगर ये गाइडेंस मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है डेफिनेटली लाइक कमेंट शेयर करें एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगी 2-3 दिन में हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो में, तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या बाय।